कर नीचे उतरा और घास की तरफ चल पड़ा। एक खूबसूरत सी मादा चीता दिखी, न्योटा। न्योटा इस अजनबी से बहुत इंप्रेस्ड नहीं है, लेकिन मोटो को तो पहली नजर में ही प्यार हो गया। मोटो बेधड़क न्योटा के पास आता है, लेकिन न्योटा को मोटो का ऐसे बेहिचक उसकी तरफ बढ़ना ज्यादा पसंद नहीं आया। वो उससे नजर नहीं हटा पा रहा। न्योटा उसके इस तरह पीछे पड़ने से झुंझला जाती है और उसे दुत्कार देती है। न्योटा मोटो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती तो उसे बहुत निराशा होती है, लेकिन उसे न्योटा बहुत पसंद आ गई है और वो उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अपने टीले के पास जाकर वहीं से न्योटा को निहारता है, पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं वो उस नर्म धूप में कितनी देर सोता रहा और इधर न्योटा गायब हो गई। इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि ये सो गया। इतनी बारिश को भी आज ही आना था। आखिर न्योटा गई कहां? मोटो बहुत बेचैन हो गया। उसे न्योटा को जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि उसकी खुशबू बारिश के पानी से धुल जाए। खुशकिस्मती से वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। इतनी जोरदार बारिश में भी मोटो ने उसे ढूंढ ही लिया था। वो वाकई उस पर लट्टू था। आखिर न्योटा को मोटो की जिद के आगे झुकना पड़ा। मोटो अब अकेला नहीं है। उसे अपने प्यार का साथी मिल गया है, जिसके साथ वो अपने दिन रात, खाना पीना, दुख सुख सब कुछ बांट सकता है। अब उसे अकेलापन नहीं सताएगा। उसे वो सब कुछ मिल गया है जो उसे जिंदगी में चाहिए था। क्या दो प्यार करने वालों को मिलाने में किस्मत का हाथ होता है? मोटो और न्योटा आखिर पहले दोस्त, फिर प्रेमी और फिर एक परिवार बन जाएंगे। न्योटा मोटो के पास लेट गई। उसकी सारी हिचक खत्म हो गई है। अब वो मोटो के साथ परिवार शुरू करने को तैयार है। हर तरफ प्यार पनप रहा है। बारिश के खुशगवार मौसम में न्योटा और मोटो भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इस शावक ने अपने छोटे से जीवन में इससे पहले कभी बारिश नहीं देखी। इसके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल नया है। बारिश के रुकते ही गीली मिट्टी पर नई घास उगनी शुरू होगी और शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे। जानवरों के प्रजनन का समय आ गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है। आज सुबह सुबह न्योटा कहीं गायब हो गई है। उसकी गंध तो अभी भी आसपास है, तो फिर वो चली कहां गई?
मोटो उसे ढूंढता रहा। अब तो उसकी गंध भी नहीं मिल रही। वो कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई। मोटो ने न्योटा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर न्योटा क्यों चली गई? क्या उसके जाने के पीछे कोई खास वजह थी? मोटो की घबराहट और बढ़ गई। मोटो को अभी भी न्योटा नहीं मिली। बारिश में न्योटा की खुशबू और पहचान धुलती जा रही है, और साथ में वो निशान भी जो मोटो ने उसके लिए छोड़े थे। अगर उनकी महक गायब हो गई तो वो कभी भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। न्योटा किसी मुश्किल में ना हो। उसे शायद पता भी नहीं कि मोटो उसे ढूंढने के लिए कितना परेशान है। बारिश के बाद अकेशिया का जंगल नए जीवन से तरोताजा हो गया। न्योटा अकेशिया के पेड़ों के पास ही है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मोटो के शावकों की मां बनने वाली है। मोटो को न्योटा को ढूंढते हुए अब कई दिन बीत गए हैं। एक चीता जो बड़ी जंगली बिल्लियों की जाति में सबसे खूबसूरत होता है, वो हर रोज 40 किलोमीटर तक चलता है। और चूंकि मोटो ने शिकार नहीं किया बल्कि सिर्फ न्योटा को ढूंढा है, तो मुमकिन है वो इससे भी ज्यादा चला हो। न्योटा का कोई सुराग नहीं मिला और सवाना के फैलाव का कोई अंत नहीं है। रोज की तरह आज फिर मोटो न्योटा को ढूंढने निकल पड़ा। शायद चट्टान की चोटी पर जाने से वो दूर से दिख जाए। क्या वाकई वही तो नहीं? मोटो तेजी से भागा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसे न्योटा मिल ही गई, जिसे देखने को वो तरस रहा था। लेकिन न्योटा के जीवन में अब उसकी कोई जगह नहीं है। मां बनने के समय अपने साथी से दूर हो जाना और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें भी त्याग देना, यही एक मादा चीता की जिंदगी है। सेरेंगेटी में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रथा चली आ रही है। मोटो को इसी बात का डर था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन न्योटा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। मोटो के हाथ में अब
कुछ भी